मैं यही कहूंगा कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। क्या बात है। खड़े हो जाओ यार। क्या बात है, क्या बात है। सर वंस मोर हो गया जी। इतनी मोहब्बत से जो आप लोग यहाँ बैठे हैं आज इस मंच पर, तो मैं आप सबके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। सिद्धू जी आप भी शरीक हैं। अरे क्या बात है सर, धन्य हो गए हम तो, धन्य हो गए। कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार। क्या बात है, वाह। पर पाजी कभी कभी ये हुई बात, कभी कभी इंग्लिश का फायदा होता है जब जल्दी जल्दी कोई बात पूछनी हो ना। जैसे किसी ने कोई बात कही, हिंदी वाले पूछते हैं ना कि माफ कीजिए मैं समझा नहीं, क्या दोबारा से बोलेंगे। इंग्लिश में फटाफट पार्डन। इससे भी आगे हमारे जो रीजनल जेस्चर्स हैं, जो इलाके, जैसे मैं जा रहता हूँ मेरठ में, जैसे आपसे पूछिए कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, तो आप कहेंगे नो आई वुड नॉट लाइक। उधर क्या आप चाय लेंगे कपिल, नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। हमारे पूछे भाई चाय पिएगा, ये तो दुनिया के किसी कोने में नहीं पाई जाती लैंग्वेज, नहीं जाती ये हमारी पर्सनल खुद की। पाजी कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उल्टी गंगा में सभी कुछ देश की मिट्टी से ओतप्रोत कहते हैं, गुरु के बाज हैं पर शांति दूत कपोत कहते हैं। वाह करिए। गुरु के बाज हैं पर शांति दूत कपोत कहते हैं। भले वो खेल हो या हास्य हो या राजनीति हो, सभी में सिद्ध जो सिद्धू उसे नवजोत कहते हैं। क्या बात है, आज लाजवाब है भाई। अच्छा कुछ दिन पहले यहाँ पे परेश रावल साहब आए थे, जो कि बीजेपी से हैं। कांग्रेस तो सामने रहती है, आज आप आए हैं। अच्छा आज मैं कह सकता हूं मेरा सारे राजनीतिक दलों के साथ उठना बैठना है। कुमार भाई कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे गए हों परफॉर्म करने और पॉलिटिकल स्टायर काफी रहते हैं, लेकिन जब आपने देखा हो कि सामने कोई और दूसरी पार्टी के नेता बैठे हो तो फटाफट अपनी कविता बदल ली हो, ऐसा कभी? नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं बदला। मैंने सबसे पहले अगर पढ़ भी दिया ऐसा कुछ जिसमें गड़बड़ है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि मंच पे वो जगह कहां से सुविधा से उतर के भागा जा सकता है। कार्यक्रम के बाद निकलने की सुविधा कहां से है वो देखा। कुमार साहब का असली जो नाम है वो विश्वास कुमार शर्मा है, इन्होंने पलट करके कुमार विश्वास रख लिया। सर आपकी किसी से शर्त लगी थी कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं नाम पलट दूंगा अपना? ऐसा नहीं था। मैंने जब पहली बार पोएट्री छपने भेजी तो मेरी जो बड़ी बहन है वो हिंदी में प्रोफेसर है वंदना, तो उसने मुझे कहा कि ये विश्वास कुमार शर्मा बड़ा नॉन पोएटिक नाम है, बड़ा कविता की फील ही नहीं आ रही। अच्छा। तो नाम सोचे गए कि भाई साहब विश्वास विश्वासी फला डिमका, तो कुमार विश्वास बदल के चल गया। नाम में बड़ा होता है। एक राजा के यहाँ 3 वीर रस के कवि गए। अच्छा। तो वो तीनों एक के बाद एक सुनाना था, तीनों कॉम्प्लेक्स में थे कि ये नहीं जम जाए पहले वाला। तो पहले वाला बोले कि राजा ने कहा कि आप साहब बहुत अच्छे कवि, क्या सुनाएंगे? बोले देश की कविता। बोले नाम क्या है? बोले अरिदल गंजन सिंह। नाम से ही जम गया भाई, अरिदल गंजन सिंह। तो पीछे वाला फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो उससे बोला कि अच्छा आप क्या सुनाएंगे? बोले मैं भी वीरस की कविता। बोले आपका नाम क्या? उसने कहा इसका अरिदल गंजन सिंह। बोले मेरा नाम है अरिदल भुजबल भंजन सिंह। ये भी जम गया। तीसरा वाला आया, वो और फ्रस्ट्रेटेड, बोले अरिदल गंजन हो गया, अरिदल भुजबल भंजन हो गया। बोले आपका नाम क्या है? बोले साहब मेरा नाम है अरिदल भार्या पीन पयोदर मंडन मान विमर्दन सिंह। वो इसी नाम पे जम गया ताली पर। अच्छा किसी को कुछ ढूंढना हो ना तो वो गूगल पे ढूंढता है। पिछले दिनों गूगल ने इनको ढूंढा था। गूगल ने आपको क्यों बुलाया था सर अमेरिका? उन्होंने ढूंढा कि यार ये पोइट्री वोइट्री में कौन आदमी चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए और बताइए हिंदी कविता के बारे में, पोइट्री के बारे में। और
मुझे पहली बार बहुत अच्छा लगा वहां जाके। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि गूगल हेडक्वार्टर्स ने बुलाया है, इसलिए अच्छा लगा कि जो हिंदी जबान आज से 10-15 साल पहले जरा ये मानी जाती थी, अच्छा पोइट्री, ओ कवि, आज कम से कम इस जबान ने, इस भाषा ने, इस माँ ने ये अधिकार दिया कि पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा जमाना सुन रहा है और माँ हिंदी का नाम जा रहा है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। क्या बात है, वाह। पर पाजी कभी कभी ये वही बात, कभी कभी इंग्लिश का फायदा होता है जब जल्दी जल्दी कोई बात पूछनी हो ना, जैसे किसी ने कोई बात कही, हिंदी वाले पूछते हैं ना कि माफ कीजिए मैं समझा नहीं, क्या दोबारा से बोलेंगे? इंग्लिश में पार्डन। इससे भी आगे हमारे जो रीजनल जेस्चर्स हैं, जो इलाके, जैसे मैं जा रहता हूँ मेरठ में, जी। जैसे आपसे पूछिए कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, तो आप कहेंगे नो आई वुड नॉट लाइक। उधर क्या आप चाय लेंगे कपिल? नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। हमारे पूछे भाई चाय पिएगा? ये तो दुनिया के किसी कोने में नहीं पाई जाती, पाई नहीं जाती ये हमारी पर्सनल खुद की। पाजी कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये लाइन किसने बनाई थी? अच्छा देखो क्या था ना जी, एक आदमी कवि जो है रात को मुशायरा वशायरा कविता वविता पढ़ के और उसके बाद परम दशा को प्राप्त होके, अच्छा 3 तल का परम दशा मतलब एकदम कंप्लीट, वो पहुंच के रात को पहुंचा तो नगर पालिका का जो सीवर था उसका कोई ढक्कन चोर ले गए उठा के। अच्छा। तो उसमें वो नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो मिला ही नहीं, सूरज की रोशनी भी नहीं गई, तो वहां लेटे लेटे उसने कहा कि जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। अंदर पाजी आज हमारे मंच पे हिंदुस्तान के और दिग्गज कवि जो हैं वो आने वाले हैं। मैं उनका नाम लेने के लिए भी अभी बहुत छोटा हूं, तो मैं चाहूंगा कि कुमार भाई आप प्लीज अपने अंदाज में, बिकॉज देखिए मैं उन्हें इसलिए बुलाना चाहता हूं, जो हमारी बात भी हो रही थी कपिल से कि ये हिंदी है, मैं हिंदी की ओर से हूं, और दूसरी हमारी मौसी है उर्दू। हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना, इतना सिर्फ अंतर है, बाकी जबानें एक हैं। तो एक और ऐसे बहुत बड़े शायर जिनका सबको मन था, जिन्होंने बहुत सारे नगमे लिखे हैं, और मैं उन्हीं का शेर उनको सुनाता हूं कि काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। राहत इंदौरी साहब का स्वागत। देखिए कुमार, आप तो अंदर आप है बाहर। मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई हैं, लेकिन ये दोनों शेर जो मैंने पढ़े और जिस तरीके से आपने सुने जी, उससे अंदाजा हो गया कि 20 लतीफे सुनाने से बेहतर है एक शेर सुना के। अब आया विपक्ष का चेहरा सामने। ओह राज साहब, आज तो हमें सुनना है बस। वही जो कह रहे थे दोबारा बोलिए जरा। साहब हाथ दबा भी नहीं। राज साहब, यंग लड़के लड़कियां भी काफी बैठे हैं, थोड़ा रोमांटिक भी सुनना चाहते हैं। मैं फिर एक शेर सुनाता हूँ जी। ये बताया कि हमारे यहाँ नौजवान ज्यादा हैं, मुझे कुछ बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं। जी जी। वो बुजुर्ग भी मेरा ये शेर सुन लें, लेकिन वो उस पर अमल ना करें। तो नौजवानों के लिए खुली छूट है कि वो अमल भी कर सकते हैं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। क्या बात है। हमने पहले ही कहा था कि हम कितने बिगड़े हुए हैं ये देखना हो तो हमारा वो बूढ़ा देखना। देखिए कुमार बार बार बूढ़ा कह रहे हैं, मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं मुझे, लेकिन इन्हें बेचारे ही कहूंगा। इन्हें ये नहीं मालूम कि इश्क करने की सही उम्र यही है जो मेरी है। क्या बात है। इस उम्र में कपिल, इस उम्र में सिर्फ इश्क होता है और कुछ होता ही नहीं।
क्या बात है। माय गुडनेस। सर कमाल कर दिया। हमारे एक बहुत बड़े कवि है लखनऊ के जी। पांडे जी का कि बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है। बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। सर आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत है, तालियां जोरदार होनी चाहिए। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या, आजिजी मिन्नत खुशामद इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या। वाह, क्या बात है। जैसे कवि सम्मेलन जब होते हैं बाजी, तो 8-10 कवि जो रहते हैं उनके बीच में एक कवित्री होती हैं, तो एक कवित्री क्यों होती है, मतलब कि ये भारी पड़ती हैं कि बाकी के 8-10 कवि हैं जो टाइम पे आ जाएं। ये क्या है ना, जैसे कवि जो हैं वो भरे हुए गजल के खाली या पेपर की तरह होते हैं जी। और कवित्री पेपर वेट की तरह होती है, उड़ नहीं जाए सारे के सारे। हेलो राज जी, नमस्ते। हेलो शबीना जी, हेलो विश्वास कुमार जी। विश्वास कुमार नहीं, कुमार विश्वास है। देखो मुझे इन पे विश्वास है, इनको मुझ पे विश्वास है, तो आप ये अंधविश्वास बन के बीच में क्यों घुस रहे हैं? राज साहब, आपकी शेर और शायरी से हमें तो बहुत राहत मिलती है। आपको अपने आप को जब एंटरटेन करना होता है, आप क्या करते हैं फिर? मैं आपका शो देखता हूं। वाह, ऑनर सर, ऑनर। आशीर्वाद है आपका सर। अच्छा राज साहब, कुमार भाई को जवानी पे गुरूर बहुत है। नहीं नहीं ये 4-6 बार इन्होंने जवानी की बात कर दी। नहीं, ये इनकी जवानी अभी तक आने की कोशिश कर रही है, आई नहीं है। राज साहब, शायर ऐसे कहा जाता है कि या तो दिल फेंक होते हैं या दिल जले, आप कौन से वाले हैं? देख, आप मुझे देकर अंदाजा लगा सकते हैं जला ही हूं। सर किसी मूड में कुछ हो जाए सर। देखिए, एक जमाने में मैंने एक शेर कहा था, जी। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के हाय हाय हाय। मुझे। क्या बात है राज भाई, वाह। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक 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 के मुझे। जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है। सर आपने कायल कर दिया, सर कायल कर दिया, कमाल कर दिया। अभी घायल भी करेंगे आपको सर। और उसके बाद राहत देंगे। सर कुछ चाय कॉफी आप लेंगे? पी लेंगे, चाय पी लेंगे। इनका एक शेर है कि अब चाय कॉफी पूछ रहे हो आप राहत भाई से, पूरी दुनिया जानती है कि दिन ढल गया। इनका शेर है कि दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। मुझे इस पर एक वाकया याद आ गया। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, जॉन एलिया। क्या बात है, वाह। तो वहाँ एक शो में मैं गया था कराची, वहाँ से हमें बाई रोड सक्खर की तरफ जाना था। अच्छा जी। तो वो सवेरे मुझे होटल पे लेने आए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सक्खर तक जाने में कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा 3 पैग बस। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कुमार भाई, ये थॉट कहाँ से आया था
अब ये पर्सनली तो ऐसा था कि अफेयर के दिन थे। अच्छा। इसमें अच्छा क्या, मतलब होते ही थे। हमारे पास कोई सैटरडे का शो थोड़ी था कि हर बार नई हीरोइन के साथ कर लें। हमारे पास तो एक ही थी, वो भी जैसे तैसे मोहल्ले में इतनी मेहनत करके बनाई थी। क्योंकि सिल साहब ये तो बिल्कुल नई जनरेशन का भाई है हमारा छोटा, तो अब तो सब कुछ चल गया, व्हाट्सएप और ये सब डीएम वीएम। हमारे जमाने में तो हम चबूतरे पे बैठे रहते थे मोहल्ले में, और वहीं से पूरा मॉल गुजरता था आमने सामने, और सभी लोग लड़के आपस में तय कर लेते थे, नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। उसको पता ही नहीं चलता था कि उसकी रजिस्ट्री हो गई। एक दिन लड़की का बाप आके कहता था, गुड्डन की शादी है, सब भाइयों को काम करना है। और हम उसी लिफाफे में कन्यादान देके आते थे जो प्रेम पत्र देने के लिए लेके आए थे। और इसमें सिद्धू जी जैसे लोग जो पॉलिटिक्स में बहुत शुरू में आ गए, इनके लिए तो और दिक्कत है। तब जिस समय चुनाव होता है और अपनी कॉलोनी से, अपनी जगह से आप चुनाव लड़ो, तो पॉलिटिशियन बड़े दिक्कत में होता है। मतलब जिस लड़की से अफेयर चलाओ, उसके पति को भी जिया जी कहना पड़ता है। जिया जी वोट दे देना, सामान तो आप ले ही गए। हमारे दर्शकों के लिए हो जाए एक बार। मैं सबसे पहले पाजी आपको 4 लाइन सुनाता हूँ। पगड़ी जब मैं देखता हूँ ना किसी के सर पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरदार जो लफ्ज है, जब मैं पढ़ाता था तो मुझसे बच्चों ने पूछा ग्रेजुएशन में कि सर सरदार क्या होता है। दार कहते हैं फांसी को। और ये 4 लाइनें सुनिए कि जो 2 दिल एक कर देता है, असली प्यार होता है। वाह करने से होता है कि जो 2 दिल एक कर देता है, असली प्यार होता है। सनम को ही खुदा समझे, वही स्वीकार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे। वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। क्या बात है। बहुत खूब। और वो 4 लाइनें सुना देता हूँ, गाना पड़ेगा आपको। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह कुमार। राहत साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि मुझ में कितने राज है, बतलाऊं क्या। सर बतला ही दो कि किसके राज हैं, आज बोल ही दीजिए सर। मुझ में कितने राज हैं, हाँ। बतलाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या। खुल जाऊं क्या। अब ये इसमें शरीक हो जाना आप सब लोग तो मजा आ जाए। वाह। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या। आजिजी, मिन्नत, क्या शेर है। खुशामद, इल्तिजा। आजिजी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा। और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या। वाह क्या बात है। क्या बात है। राहत साहब ने संजीदा शायरी तो बहुत ही की है, फिल्मों में भी गाने बहुत लिखे हैं। सर कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपसे अतरंगी सी फरमाइश की है, हालांकि किसी की जरूरत नहीं है कि आपको ये बोल दे कि यार ये लाइन को ऐसे कर दो, क्योंकि आपसे बेहतर कौन समझता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कुछ। हाँ बहुत, 50 बरस में बहुत तजर्बे। मेरा ख्याल है 3-4 दर्जन फिल्मों में मैंने गाने लिखे हैं जी। और अजीब अजीब तजर्बे हैं। एक नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक प्रोड्यूसर मेरे पास आए, एक फिल्म लिख रहा था मैं अनु मलिक के साथ। अच्छा जी। तो उन्होंने एक लाइन मुझे दी कि राहत साहब मेरे लिरिक्स में ये लाइन जरूर आना चाहिए। अच्छा।
जरूर आना चाहिए। तो मैंने देखा तो वो लाइन गालिब की थी। अच्छा जी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि ये मिर्ज़ा गालिब का मशहूर शेर है और ये लाइन भी मिर्ज़ा गालिब की है, लोग बहुत ही बुरा भला कहेंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे साहब कि गालिब की शायरी पे हाथ मार दिया। तो वो सोचते रहे, 2 मिनट सोचते रहे और फिर कहा कि राहत भाई कहाँ रहता, 1000-2000 दे के सौदा खत्म करो ना। आसमां लाए हो जमीन पे रख दो। आहा, हाय हाय। एक शब्द है इसमें हुजरा। हुजरा कहते हैं साधु संतों के रहने की कुटिया को, झोंपड़ी को। देखिए जो शेर आपको समझ में आता है, जिस पर आप तालियां बजाते हैं, वो वाकई अच्छा होता है। जो शेर अगर आपको जरा भी मुश्किल लगे और समझने में जरा सी परेशानी हो, समझना राहत नूरी ने आज कोई बहुत बड़ी बात कह दी, तो उसकी तारीफ ज्यादा कीजिएगा। अब इसका मजा लीजिएगा कि मेरे हुजरे में नहीं आहा, और कहीं पर रख दो। वाह, आहा, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आहा, क्या शेर है राज भाई। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे का हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, आहा, वाह, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। बहुत शुक्रिया, क्या बात है राज भाई, वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह।